न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। मराठी नववर्ष के पहले दिन गुड़ी पाड़वा का उत्साह। माता विशालाक्षी शक्तिपीठ से भेजे गए गंगा जल के नव कलश। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु उमड़े हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में से प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित होता है, जिसमें भक्त पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। जम्मू और कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी धाम में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे क्षेत्र में जय माता दी के गगनभेदी जयकारे गूंज रहे थे। भक्त माता रानी के दिव्य दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। माता के दरबार को भव्य रूप से सजाया गया, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर को रंग बिरंगे पुष्पों और ताजे फूलों से सुसज्जित किया गया है। हर साल की तरह इस बार भी माता का दरबार भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से आए श्रद्धालु माता के अलौकिक रूप से और भव्य साज सज्जा को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे दर्शन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु उमड़े हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में से प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित होता है, जिसमें भक्त पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। जम्मू और कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी धाम में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे क्षेत्र में जय माता दी के गगनभेदी जयकारे गूंज रहे थे। भक्त माता रानी के दिव्य दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। माता के दरबार को भव्य रूप से सजाया गया, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर को रंग बिरंगे पुष्पों और ताजे फूलों से सुसज्जित किया गया है। हर साल की तरह इस बार भी माता का दरबार भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से आए श्रद्धालु माता के अलौकिक रूप से और भव्य साज सज्जा को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे दर्शन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। जी हाँ ठीक यहाँ पे चलेगा। सब बात करेंगे सर। अगली खबर, मराठी नववर्ष के पहले दिन गुड़ी पाड़वा का उत्साह।
हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के साथ साथ मराठी नववर्ष भी मनाया जाता है, जिसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। ये पर्व सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, जिसे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 में ये त्यौहार 30 मार्च को मनाया जाएगा। गुड़ी पाड़वा न केवल एक पारंपरिक त्यौहार है, बल्कि इसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन विशेष रूप से गुड़ी नामक पताका को घरों की छतों पर फहराया जाता है। गुड़ी को विजय और समृद्धि का चिन्ह माना जाता है। गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष का प्रतीक पर्व है, जिसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नागपुर में मराठी नववर्ष के पहले दिन गुड़ी पाड़वा की धूम। आइए देखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के साथ साथ मराठी नववर्ष भी मनाया जाता है, जिसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। ये पर्व सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, जिसे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 में ये त्यौहार 30 मार्च को मनाया जाएगा। गुड़ी पाड़वा न केवल एक पारंपरिक त्यौहार है, बल्कि इसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन विशेष रूप से गुड़ी नामक पताका को घरों की छतों पर फहराया जाता है। गुड़ी को विजय और समृद्धि का चिन्ह माना जाता है। गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष का प्रतीक पर्व है, जिसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नागपुर में मराठी नववर्ष के पहले दिन गुड़ी पाड़वा की धूम। आइए देखते हैं।
अगली खबर, माता विशालाक्षी शक्तिपीठ से भेजे गए गंगा जल के नव कलश। वाराणसी उत्तर प्रदेश प्रथम चैत्र नवरात्रि पर मंगला आरती के दौरान काशी में माता विशालाक्षी शक्तिपीठ से भेजे गए गंगा जल के नव कलश से काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया गया। चैत्र नवरात्र यानी कि शक्ति आराधना का समय, जब मां जगदम्बा की पूजा की जाती है। मां आदिशक्ति के कई स्थान हैं, लेकिन इनमें काशी का विशेष महत्व है। काशी में देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां विशालाक्षी शक्तिपीठ मौजूद है, जहां मां का मुख गिरा था। माना जाता है कि मदुरई की मीनाक्षी, कांची की कामाक्षी और काशी की विशालाक्षी तीनों बहनें। यही वजह है कि यह मंदिर दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। नवरात्र में मां की पूजा के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं मां विशालाक्षी का भव्य मंदिर विश्वनाथ धाम के बगल में मीर घाट मोहल्ले में विराजमान है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश प्रथम चैत्र नवरात्रि पर मंगला आरती के दौरान काशी में माता विशालाक्षी शक्तिपीठ से भेजे गए गंगा जल के नव कलश से काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया गया। चैत्र नवरात्र यानी कि शक्ति आराधना का समय, जब मां जगदम्बा की पूजा की जाती है। मां आदिशक्ति के कई स्थान हैं, लेकिन इनमें काशी का विशेष महत्व है। काशी में देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां विशालाक्षी शक्तिपीठ मौजूद है, जहां मां का मुख गिरा था। माना जाता है कि मदुरई की मीनाक्षी, कांची की कामाक्षी और काशी की विशालाक्षी तीनों बहनें। यही वजह है कि यह मंदिर दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। नवरात्र में मां की पूजा के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं मां विशालाक्षी का भव्य मंदिर विश्वनाथ धाम के बगल में मीर घाट मोहल्ले में विराजमान है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।